दो राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। ये दो ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी का आगे भविष्य तय करेगा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत क्रूशियल क्यों है बीजेपी के लिए, और इससे साफ हो जाएगा कि क्या बीजेपी का जो पूरा राजनीतिक वजूद है वो क्या ढलान पर है या लोकसभा से उबरने की कोशिश करेगी। लेकिन उससे भी अहम होगा यूपी में जो बाइपोल होने वाले हैं उसमें किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए ये करो या मरो है। अखिलेश यादव क्या 2027 में किस तरह से अपने आप को सरवाइव करेंगे, क्या वो बड़े दावेदार हैं। और बीएसपी के लिए भी ये बड़ा मौका होगा। चंद्रशेखर आजाद क्या करने वाले हैं वो भी पता चलेगा। वहीं अगर बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा बुरी खबर क्राइम की है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू में जिस तरह से एक एससी समाज की बच्ची के साथ नृशंस हत्या हुई है, वो धीरे धीरे बहुजन समाज के घरों तक ये मामला पहुंच गया है और नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। उसके बाद मधुबनी में भी घटना हुई है, अब मोतिहारी की भी घटनाएं उसी तरह से सामने आई है। कोलकाता रेप के लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है ममता बनर्जी पर। आपको बताऊंगा कि सोचिए, इस देश में पार्टियों में बटा हुआ है देश समाज, जातियों में बटा हुआ है देश समाज, ऐसे में एससी एसटी ओबीसी को न्याय कैसे मिल सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। और ये कोई और लिबरल सवर्ण पत्रकार नहीं बोलेगा, एससी एसटी ओबीसी के ही लोग बोलेंगे। तो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे बड़ी खबर है, हरियाणा में 90 सीटें हैं, पूरे देश की नज़र होगी। सोचिए, हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि हरियाणा हो या देश के कोई और राज्य, कांग्रेस कभी भी सवर्ण राजनीति से नहीं निकल पाई। बीजेपी ने वहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और पहली बार कोई गैर जाट सीएम बना, मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद फिर वो कांग्रेस ने वापसी की कोशिश की। अब वहाँ एक ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 40% 50% ओबीसी की आबादी है वहाँ। अभी भी ओबीसी कार्ड खेल रही है बीजेपी, लेकिन सवाल है कि ओबीसी कार्ड खेलने वाली बीजेपी रिजर्वेशन नहीं दे रही, एनएफएस नहीं दे रही, तो सबसे ज़्यादा नाराजगी ओबीसी से है। लेकिन कांग्रेस की निर्भरता अभी भी वहाँ जाट राजनीति पर है। एससी एसटी की राजनीति वहाँ बहुत मैच्योर है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि एससी एसटी में वर्गीकरण हो, कांग्रेस इस तरह के पाप करते रही है। पंजाब में कांग्रेस ने एससी समाज का वर्गीकरण पहले ही कर रखा था, उसके बाद अब धीरे धीरे समाज एकजुट हो रहा है। कल दिल्ली में भी इस मुद्दे पर जो अशोक भारती हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें तमाम एससी समाज के लोग जमा होंगे और वो बताएंगे कि सरकार क्या गड़बड़ कर रही है। तो इस फैसले के बाद हरियाणा का चुनाव बड़ा क्रूशियल होगा। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लग रहा है, अगर इस फैसले का सीधा सीधा असर हरियाणा के चुनाव पर होगा और अगर बीजेपी को ओबीसी और दलित समाज का एक मुश्त वोट मिलता रहा है और अगर इस बार दलित समाज नाराज हुआ तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन बीजेपी ने ओबीसी पर दांव खेला है। लोकसभा चुनाव में जरूर राहुल गांधी ने एससी एसटी ओबीसी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, लेकिन उनको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो ये भी असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव है। आपको बता दें, पहले डेट की बात करें तो 18 सितंबर, 4 अक्टूबर और 18 सितंबर को भी चुनाव है। उसके बाद 25 सितंबर को चुनाव है और 1 अक्टूबर को चुनाव है। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है 90 सीटों पर, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो बीजेपी के लिए ये बहुत क्रूशियल है और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल है और आगे की राजनीति उनकी तय करेगी। बसपा के लिए भी बड़ी खबर है। बसपा ने वहाँ इन लोग से, जो एक बड़ी पार्टी है और जाट समाज से सीधे गठबंधन किया है। बीएसपी की कोशिश है कि न बीजेपी न कांग्रेस, तमाम ओबीसी दलों से वो गठबंधन करते हैं। तो बीएसपी के लिए भी एक बड़ा मौका रहेगा और हो सकता है कि अगर 10 से 5 सीटों के बीच में अगर बीएसपी अपने आप को स्थापित कर पाती है तो फिर सत्ता में उसकी भागीदारी तय होगी, क्योंकि पिछली सरकार बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके बनाया था, लेकिन अब उनको यूज एंड थ्रो कर दिया है। तो कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा लिटमस टेस्ट है, बीजेपी के लिए भी बड़ा लिटमस टेस्ट है। और जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के लोग यूनाइट हो रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से कुछ मामलों में स्टैंड लिया है, यूपी में भी उनका वोट बढ़ रहा है, हरियाणा में भी वोट बढ़ रहा है, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा।
वहीं लगातार महिला अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 17 तारीख को बीएसपी के तमाम नेता जो हैं वो जाएंगे, जिसमें मेधानकर हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात, बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामजी गौतम कल मुजफ्फरपुर जिला जा रहे हैं, जहां वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और न्याय देने की गुहार लगाएंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे। सोचिए, आरोपी संजय यादव जो आरोपी है उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने आलोचना की है, लेकिन पीड़ित परिवार से कोई मिलने नहीं जा रहा है। पिंकी सराहिया जो खुद एक डॉक्टर हैं वो लिखती हैं कि जब रेप किसी जनरल कैटेगरी की महिला के साथ होता है तो पूरा देश गुस्सा होता है, लेकिन जब कोई शोषित वंचित समाज की बच्चियों के साथ इस तरह की दुर्घटना होती है, वारदात होती है, अन्याय अत्याचार होता है, तब एक बड़ी चुप्पी होती है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये खबर अब पब्लिक डोमेन में है, पूरा देश देख रहा है। और सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, यूट्यूब पर तमाम SC ST OBC के जो लोग हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, और कुछ सवर्ण लिबरल लोग भी अब उस घटना की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया है, आप बेनकाब हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है, कल की बड़ी अपडेट है। बीएसपी पूरी यूनिट जो है वो पीड़ित परिवार से मिलेगी। मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में भी इस तरह की विभत्स घटना हुई है। तो 2 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने वाले, चुनाव होंगे, उसके बाद 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो ये राजनीतिक बड़ी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि पीड़ित को लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है वो कटघरे में है। ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, ये भी फैक्ट है। वहाँ ममता बनर्जी पर भी सवाल उठ रहे हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सोचिए, जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट कर रही है वो बिहार में नहीं कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन सोशल मीडिया पर आने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लगातार तमाम लोगों की जो संवैधानिक अधिकार की खबरें हैं वो चल रही है। और सोचिए, गनीमत है कि अब टीवी अखबार को भी दिखाना पड़ रहा है। ये बाबा, आप दिन रात इनके वीडियो देखते होंगे, कुछ अजीबो गरीब तर्क देते रहते हैं ये धर्म की आड़ में, धर्म ग्रंथों की आड़ में। JNU के प्रोफेसर मीना साहब से इनकी भिड़ंत हुई और उन्होंने साफ साफ इनको कहा कि बच्चा गाय के गोबर और गोबर में निकले गेहूं के आटा खाने से नहीं, स्त्री और पुरुष के संभोग करने से बच्चा पैदा होता है। लेकिन सोचिए किस तरह से अब जाकर टेलीविज़न चैनल पर तमाम SC ST OBC के लोगों को जगह मिलने लगी है और वो अंधविश्वास और कर्मकांड पर हमला करने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर है। SC ST वर्गीकरण को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी बड़ी खबर है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ उसको लेकर देश भर में प्रोटेस्ट है। लेकिन सोचिए, कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, शोषित वंचित समाज की बच्चियों के साथ ये मोमेंटम नहीं बन पाता है उनके खिलाफ हुए अपराधों के खिलाफ। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में हैं। कल BSP जा रही है, चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से बात किया है। कल BSP के सांसद खुद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। विभत्स घटना है, BSP की यूनिट जा रही है, 20 को भी बड़ा प्रदर्शन है। तो ये बड़ी खबरें थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। आपके हिसाब से हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, बैकवर्ड किस तरफ जाएगा, और क्या सिर्फ सिंबॉलिक मुख्यमंत्री देकर, जिस तरह से उड़ीसा में मुख्यमंत्री हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ में दलित ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा में ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में OBC के मुख्यमंत्री, क्या बीजेपी शासित राज्यों में SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार बच रहे हैं, क्या आरक्षण बच रहा है, क्या NFS नहीं हो रहा है, और क्या सिर्फ जाति की राजनीति की जा रही है, सिंबॉलिक मुख्यमंत्री तो थमाया जा रहा है, क्या SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जो मुखौटा है वो सोशल मीडिया पर उतर रहा है। 60 साल के जो कारस्तानी हैं, जो उसके तमाम चोरियां हैं वो पकड़ी जा रही है, और बीजेपी तो अब 10वें साल में बेनकाब हो गई है। तो क्या SC ST OBC के लोग अब क्या करेंगे? क्या हरियाणा में BSP बड़ी प्लेयर बनेगी? आपकी राय क्या है? आपकी राय जरूर हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।